आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे मोमेंट्स ऑफ रिवाइवल के नए एपिसोड में। आज हम जो बात करने जाएंगे वो बात होगी इस संसार की व्यर्थता के बारे में। हमारी बाइबल, हमारा वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब व्यर्थ हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर हम लोगों को ये बताना चाहता है आज इस वचन के द्वारा कि जो भी हम इस संसार में देखते हैं या जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो सब व्यर्थ है। परमेश्वर ने अपने वचन सबोपदेशक के द्वारा हमें एक नई चीज आज सिखाने जा रहा है। आप लोग अगर सबोपदेशक की किताब को पढ़ेंगे, जिसको सुलेमान राजा ने, जो राजा दाऊद का पुत्र है और आज के समय में भी जिसको हम मानते हैं कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिस प्रकार बाइबल कहती है कि उससे बुद्धिमान पुरुष ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। हालेलुया। तो राजा सुलेमान क्या बताना चाहता है सबोपदेशक की किताब से? वो ये बताना चाहता है कि इस संसार में जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीजें हमारे सामने हैं, वो सब व्यर्थ है। आज के जमाने में काफी लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, काफी लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है? वो हमें बताता है कि ये दुनिया जिस चीजों के पीछे भाग रही है वो सब व्यर्थ है। हम जो ईसाई हैं, जो मसीही हैं, हम लोग इस दुनिया से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर की सोच इस दुनिया से अलग है। हमारे परमेश्वर ने जो चीजें हमारे लिए रखी हैं वो ये दुनिया नहीं समझ सकती है। लेकिन प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, आज का वचन कुछ इसी प्रकार है कि सच में क्या हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमें उससे कोई लाभ है? आज जो हम परिश्रम कर रहे हैं, क्या हमें उससे कोई लाभ है? परमेश्वर अपने वचन में ये कहता है कि ये जीवन जो है, ये जीवन कुछ दिनों का है। असली जीवन वहां है जहां पे हमारा यीशु मसीह बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं इस वर्ड की व्यर्थ, तो इब्रानी भाषा में व्यर्थ का मतलब होता है धुआं, या आप कहेंगे उसे एक स्मोक, एक ऐसी चीज जिसको आप देख तो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको पकड़ने जाएंगे तो वो एक वायु के समान होती है। अगर हम देखें, वायु एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको पकड़ने जाएंगे तो वो आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। अगर हम किसी बर्फीली जगहों पे जाते हैं, किसी ठंडी जगह पे जाते हैं, तो हमें वहां पे धुंध ही धुंध दिखता है। हमें वहां पे ऐसी चीजें दिखती हैं जो शायद ही हम उसको अगर पकड़ने जाएं तो वो हमारे हाथ से निकल जाती है। परमेश्वर हमें यही चीज बताना चाहता है कि संसार की चीजें भी कुछ इसी प्रकार है कि अगर हम उसे पकड़ने गए तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, बल्कि हम उसी में और गिर जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें ये जीवन क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हम कोई भी चीज करने से पहले एक चीज जरूर सोचें कि परमेश्वर ने हमारी रचना क्यों की है। परमेश्वर ने हमारी रचना इसलिए की है कि हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर पाए हर वक्त। उसने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो धन दौलत के पीछे भागे, वो संसार की व्यर्थता के पीछे भागे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर पाए। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग पर लेकर जाना चाहता है सबोपदेशक की किताब से। बहुत लोग होते हैं जो भजन संहिता पढ़ते हैं, नीति वचन पढ़ते हैं, लेकिन वो सबोपदेशक नहीं पढ़ते हैं। सबोपदेशक में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, जिससे हम अपने जिंदगी के बारे में सीख सकते हैं। जिस प्रकार नीति वचन हमें बुद्धि के बारे में बताता है, वैसे सबोपदेशक हमें उस जीवन के बारे में बताता है जो हम जी रहे हैं, उस संसार की व्यर्थता के बारे में बताता है।
सबोपदेशक की किताब में जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जो भी मैं कार्य करता हूं, जो भी मैं परिश्रम कर कार्य करता हूं, उसको जब मैंने देखा तो वो कुछ है ही नहीं। इसमें सुलेमान राजा हमें ये बताना चाहता है कि वो जो इतना बड़ा राजा है, जो इतना बड़ा राजा उस समय में है, वो अपने कार्यों को जब देखता है, वो देखता है कि ये सब तो व्यर्थ है। मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? मैं धन के पीछे भाग रहा हूं, वो व्यर्थ है। आज के जमाने में हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि अगर आज हम मर जाते हैं, आज अगर हमारा जीवन का आखिरी दिन है, तो इसके बाद के जीवन में हम जब प्रवेश करेंगे तो किस पोजीशन पर हम उस जीवन में एंटर करेंगे, उस जीवन में हम आएंगे, ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं इस पूरी चीज से, इस छोटे से क्लिप से आप लोगों को एक यही चीज बताना चाहता हूं कि जो भी कार्य आप करें आज के दिनों में, कल के दिनों में, उसमें आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और ये सोचें कि हम क्या परमेश्वर को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं, या हम संसार की उस व्यर्थता में अभी भी पड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं जो आज भी संसार की व्यर्थता में फंसे हुए हैं। आज हो सकता है कि ये जो वचन है ये उन सब लोगों के लिए हो। ये छोटी सी चीजें हम परमेश्वर को, छोटी सी छोटी चीजों में हम परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकते हैं और उसकी और महिमा कर सकते हैं, जिस चीज के लिए उसने हमें रचा है। इस संसार की व्यर्थता से हटकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर को हर वक्त एक प्रथम स्थान देना है। तो आज हम इस चीज के बारे में सोचेंगे कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को समर्पित जीवन है? क्या वो ये जीवन है जो हम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर को बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने जो जीवन जिया वो तेरे लिए जिया, मैं संसार की व्यर्थता में नहीं पड़ा, मैं नाम और शौहरत के पीछे नहीं भागा, मैं धन और दौलत के पीछे नहीं भागा, मैं सिर्फ तेरे नाम के पीछे भागा। उस छोटे से वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।